ठीक है, राजीव रंजन की तरफ मैं रुक कर लेता हूं। राजीव, क्योंकि आप हमेशा जनता के बीच रहते हैं, जनता की राय लेते हैं, आज देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के बीच में होते हैं, जो देश के नौजवान, कई लोग आजकल दिन भर रील में डूबे हैं, टिकटॉक में डूबे हैं, उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा को सुनना क्यों जरूरी है? और दूसरा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लगातार विपक्ष कह रहा है कि उनका भाषण बहुत अहम है, उनका भाषण, उनका बयान सामने आना चाहिए, तो जब वो भाषण देंगे तो क्या ये माने कि वो भाषण 2024 लोकसभा का एजेंडा तय कर सकता है? राजीव, देखिए रवि, पहले आपने देश के युवाओं की रील और सोशल मीडिया में फंसे होने की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं जितने युवा और बच्चे सोशल मीडिया में, उससे ज़्यादा बड़े और बुजुर्ग सोशल मीडिया में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। किसी को पता भी नहीं सही खबर क्या है, गलत खबर क्या है। और जनता के बीच में रहने के बाद मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन तो रहती है लेकिन नॉलेज नहीं है। उनको जानकारी सब रहती है लेकिन सतही तौर पर। आप जाके देश में अभी भी एक कार्यक्रम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को भी, और मैं चैलेंज आपको करता हूं कि आप कहीं भी बाजार में जाकर के मणिपुर का मामला पूछिए। उनको मणिपुर तो पता है कि वहाँ कुछ हो रहा है, महिलाओं का वीडियो आया था, लेकिन मणिपुर की पूरी घटना क्या है, मणिपुर में हुआ क्या है, इसका कारण क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। तो किसी को मतलब मेजॉरिटी को नहीं पता है। दूसरी बात, जिस आप अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, जिस राहुल गांधी के भाषण की हम चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी तमाम देश और विदेश में कई जगह ये बात कह चुके हैं कि संस्थाएं प्रभाव और दबाव में काम करती हैं, बोलने का मौका नहीं मिलता। अदालतों तक पर भी उन्होंने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, उसी अदालत ने उनको राहत दी है जिसकी वजह से वो लोकसभा पहुंचे हैं। और वही लोकसभा और वही संसदीय प्रणाली है जिसमें उनको बोलने का पूरा मौका, 90 मिनट चाहें तो वो अपनी पार्टी की तरफ से अकेले बोल सकते हैं। तो ये अब राहुल गांधी के पास ये मौका है बोलने का। दूसरी बात, राहुल गांधी संसद में कोई पहली बार नहीं बोल रहे कि जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। हाँ, एक बात जरूर है कि पूरे अपने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में कोई एक व्यक्ति संसद और सड़क पर सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत तौर पर भी और उनकी नीतियों के तौर पर भी सबसे ज़्यादा आक्रामक रहता है, उस आदमी का नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बिना किसी लाग लपेट के जब भी मौका मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हेड ऑन लिया है। उनके वार किस तरह के रहे हैं, कई बार आत्मघाती साबित हुए हैं, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज भी जब उनको बोलने का मौका मिलेगा, आज या कल में, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उसी तरह हमलावर होंगे। और देखिए, पिछले 9-10 सालों में राहुल गांधी की जो पर्सनैलिटी है, जो उनको लेकर के लोगों की समझ है, उसमें बहुत अंतर आया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक अलग राहुल गांधी के तौर पर देश में लोग उनको देखते हैं। वो उस स्तर तक शायद न पहुंच पाए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर टक्कर ली जा सके, लेकिन वो जहां थे वहां से काफ़ी ऊपर निकल आए। दूसरी बात यह है कि पिछले 9-10 सालों में बहुत देश ने जो राजनीतिक विमर्श है वो पाकिस्तान, मुसलमान और चाइना का देख लिया है। अब सारे लोगों को ये लगता है कि बातचीत का जब स्तर या बहस का स्तर जब बढ़ता है तो एक पक्ष मुसलमान, पाकिस्तान, चीन, देश विरोधी, ये 4-5 शब्दों के बगैर उसकी बात पूरी नहीं होती। जब आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, जब आप अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात कर रहे हैं, आप जब ड्रग्स के कारोबार की बात कर रहे हैं, तो आपको ये बोलने में ये सोचना पड़ेगा कि पिछले 9-10 सालों से आपकी ही सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सब कुछ कर रही है और उसकी जिम्मेदारी आपकी है। देश के अगर किसी सीमा पार से अभी भी आतंकवाद या ड्रग्स का कारोबार जारी है तो उसकी पहली जिम्मेदारी आपकी है। और अगर आप पिछले 6 सालों से किसी राज्य में सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, तो वहाँ पर अगर स्टेट मशीनरी फेल होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। न कि आप ये कह सकते हैं कि 1993 में क्या हुआ था, 1998 में क्या हुआ था। ये बात जब आएगी तो ये तथ्य सब सामने आएगा रवि। लेकिन कुल मिला के अभी हम अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं।
जो आप कह रहे हैं कि देश को इंतज़ार होगा, देश को या आम जनता को इंतज़ार तब होता है जब उसे नतीजे की जानकारी नहीं होती, जब उसे लगता है कि अनिर्णय की स्थिति है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। जब ये दिमाग में सवाल होता है तो ज़्यादा इंतज़ार रहता है। अगर मुकाबला रोमांचक होने का हो तो ज़्यादा इंतज़ार रहता है। आपको पता है क्रिकेट का मैच होता है, जब लास्ट के 12 बॉल में 22 रन चाहिए होता है तो लोग काम धाम छोड़ करके मैच देखने लगते हैं। लेकिन जब पता रहता है कि 12 बॉल में 6 रन चाहिए तो लोग टीवी बंद करके अपना काम करने लगते हैं। ठीक उसी तरह अविश्वास प्रस्ताव का मामला है। सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी की सरकार लोकसभा में इसे पूर्ण बहुमत से या भारी बहुमत से जीतेगी, तो इसलिए इसमें अविश्वास प्रस्ताव की बहस में नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के आप बोलते हैं और प्रधानमंत्री मोदी क्या जवाब देते हैं, निगाहें सिर्फ इस पर लगी होंगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो छूट गई आज की चर्चा में वो ये कि कल राज्यसभा में दिल्ली बिल पर विपक्ष भले हार गया, लेकिन विपक्ष ने ये दिखा दिया कि इंडिया नाम के बैनर तले जो ये संगठन बना है वो संसद में मजबूती के साथ खड़ा रहा और जितनी संख्या उसकी थी उसने उसके पक्ष में समर्थन दिया, वोट दिया।